अरे बेगम, पकवान का लुत्फ तो बाद में उठा लेंगे, पहले इश्क का लुत्फ तो उठा लो। चलो। अरे इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? चलो भी। अरे बेगम, क्यों शर्मा रही हो? इश्क करने की बात है, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? सुनिए, मुझे छोड़ दीजिए ना। क्यों बेगम, हम तुम्हारे शौहर हैं। अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अरे हम कौन से तुम्हें हलाल कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं बेगम। और सुनो, इस्लाम के हिसाब से औरतों का काम होता है कि अपने शौहर को खुश रखें और अच्छी नस्लें पैदा करें, समझी? जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमजान का पाक महीना चल रहा है और माशाअल्लाह चंद दिनों बाद ही ईद है। इस वक्त कुछ लोगों की शिकायतें आ रही हैं, और वो भी औरतों और बच्चों के मामले में। औरतों और बच्चों पर होने वाले जुल्म को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आप सभी हजरात इस मामले की तफ्तीश करें और जल्द से जल्द इसका निपटारा करें, ताकि इस बार का ईद हम इंशाअल्लाह अमन और चैन से मना सकें। आमीन। सुम्मा आमीन। सुनिए, फरमाइए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अम्मी क्या हो आऊं? अम्मी? जी। हैं? अम्मी के यहाँ जाएगी तू? अम्मी के यहाँ? चल मिलाता हूँ तुझे तेरी अम्मी से। ये ले, मिल ले अपनी अम्मी से। अम्मी से मिलेगी। आज मैं तुझे तेरी अम्मी से नहीं, शैतान से मिलाऊंगा, समझी? अल्लाह के वास्ते मुझ पे रहम करूं तुझ पर? अरे तुझ पर रहम ही तो किया है मैंने तुझसे निकाह करके, समझी? और एक बात अपने दिमाग में बिठा ले, तेरी हैसियत यहाँ सिर्फ गुलाम की है, और गुलाम का एक ही काम होता है, अपने मालिक के हुक्म की तामील करना और उसके हर ख्वाहिशों को पूरी करना, समझी? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम मियां, ईद मुबारक। आपको भी। तशरीफ रखें। शुक्रिया। ईद मुबारक। ये हमारी खुश नसीबी है जो आज आप इस गरीब खाने में आए। ये ईद तो हमारे लिए खास बन गई। असलम मियां, इस मुबारक मौके पर मैं आपसे कुछ फरमाने की इजाज़त चाहता हूँ। मुफ्ती साहब, इसमें इजाज़त की क्या बात है, आप बेफिक्र होकर फरमाइए। कल दिलशाद भाई से मुलाकात हुई, उनसे मालूमात हुई कि आप अपनी बेटी नफीसा के निकाह के लिए कुछ परेशान हैं। मुफ्ती साहब, परेशान तो नहीं, दरअसल एक अच्छे ख़ानदान की तलाश में हूँ, इसे परेशानी कह सकते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो असलम मियां, तो मैं नफीसा से निकाह करने का ख्वाहिशमंद हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप मुफ्ती साहब? नफीसा और आपकी उम्र में काफ़ी फासला है, मैं तो कभी इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। आप पहले से ही शादीशुदा भी हो, तो ये हो नहीं सकता। एक बार फिर से सोच लीजिए असलम मियां। सोचना नहीं है मुफ्ती साहब, ये तो फैसला है, ये नहीं हो सकता। खैर, मैं अब चलने की इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ, एक बात का आपको ख्याल रहे असलम मियां, ये जो सारी आपकी सहूलियतें हैं ना, ये मदरसा मुहैया कराता है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा, यहाँ तो कुछ तैयारी ही नहीं है। जी, कैसी तैयारी? निकाह की। मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगा। जहांगीर मियां, नजर
नजराना पेश करो। ये कैसी हरकत कर रहे हैं आप? क्या आपको यह मालूमात नहीं किसी से जबरन निकाह करने की इजाजत हमारा मजहब नहीं देता? तो आप अब हमें मजहब के बारे में बताएंगी? देखिए, आप अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मोहतरमा, हम नाजायज फायदा नहीं उठा रहे हैं, हम तो निकाह करना चाहते हैं। अरे जब हमें कबूल है तो आप क्यों इनकार कर रही हैं? कमीने, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटी जैसी लड़की के साथ निकाह की बात करते हुए? मैं ये निकाह हरगिज नहीं होने दूंगी। अगर ये निकाह हमसे नहीं होगा ना, तो मैं ये निकाह किसी और से होने भी नहीं दूंगा। समझ गई? कहाँ है वो? हटो, कहाँ गई वो?